चलो स्टार्ट करें। कल हमने पाथ का एरिया निकाला था। अगला क्वेश्चन लिखो। ए रेक्टेंगुलर, पूनम आप भी लिख लो, सब बच्चे लिखेंगे। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 40 मीटर by 25 meter is to be surrounded externally by a path which is 2 meter wide. Calculate the cost of leveling the path at the rate of rupees 8.25 per square meter. आपको एक घास वाला लॉन है 40 मीटर बाय 25 मीटर, 40 उसकी लेंथ है और 25 मीटर ब्रेड्थ है। इसके चारों तरफ एक पाथ बनेगा जो कि 2 मीटर चौड़ा होगा बाहर की साइड पे। तो आपने पाथ को लेवलिंग का रेट दिया हुआ है, कॉस्ट इसकी पड़ेगी 8 रुपए 25 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वो आपने फाइंड करनी है। अब बाहर की तरफ है तो आप ऐड करोगे 2-2 मीटर दोनों तरफ। अब आप करके मुझे आंसर बताओ। चंदा कुमारी आपका क्या हाल है? गुड आफ्टरनून, कैसे हो बेटा? चंदा कुमारी अब आप ठीक हो? आवाज तो अभी भी नहीं ठीक आ रही। तो आपने करवाया टेस्ट? क्या ठीक है सब? ओके, वैसे ही गला खराब है। कोरोना तो नहीं है ना बेटा? चंदा कोरोना तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, तो आप बेटा गले के लिए अपनी मेडिसिन लो, कोई एंटीबायोटिक या जो भी डॉक्टर ने बोले हो ध्यान रखो, क्योंकि ये खांसी भी उसका ही है ना, तो पता नहीं चलता फीवर भी है या खांसी हो रही है। ओके, चलो ध्यान रखो बेटा। मैंने क्वेश्चन दिया है, रेक्टेंगल की साइड्स हैं 40 मीटर और 25 मीटर। इसके चारों तरफ एक पाथ बनेगा 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़ा। पाथ का कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ ये हमने निकालनी है। 8 रुपीज 25 पैसा एक स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है। तो आपने 40 में क्या ऐड करना है, कौन बताएगा? पहले हम बाहर का एरिया निकालते हैं, फिर अंदर का एरिया निकालते हैं लॉन का, फिर उसको माइनस करते हैं तो पाथ का एरिया आ जाता है, फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। पूनम ये साइलेंट करवाओ बेटा, पीछे शोर आ रहा है। पूनम म्यूट करो या चुप करवाओ, आपके पीछे जो भी बोल रहा है। कल आए थे पूनम? कल का मतलब वही होता है प्रीवियस डे, पिछला दिन जो भी होता है, सैटरडे हो या संडे जो भी। फिर आपने ऑडियो नहीं सुनी टॉपिक की। जो बच्चा जिस दिन एब्सेंट होता है उस दिन की ऑडियो जरूर सुन के अगले दिन आए, नहीं तो उसको समझ ही नहीं आएगा। बार बार सेम टॉपिक थोड़ी मैं समझाऊंगी। सेंटीमीटर नहीं बोला मैंने, सारा कुछ मीटर में ही बोला है। 40 मीटर बाय 25 फीट में किस लिए बताना है? 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। नहीं, ब्रेड्थ 25 बोली थी। 2 मीटर, 2 मीटर छोड़ना नहीं है बाहर की तरफ, लॉन पाथ बनाना है बाहर की तरफ है ये बाउंड्री के। यस यस, वेरी गुड। अमित का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करें फटाफट। यस यस यस, करेक्ट। और कितना बेटा दोबारा बोलो। दिया आपकी आवाज नहीं क्लियर, दिया फिर से बोलो। यस, आ गया सबका। हमने इसमें 40 बाय 25 है ना, तो 40 इंटू 25 इसका एरिया निकाल लो। 1000 रुपीज, सॉरी 1000 मीटर स्क्वायर आ गया। 40 इंटू 25 करेंगे तो 1000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब इसको आगे 2-2 मीटर आगे पाथ के लिए बढ़ाना है। तो बाहर की तरफ पाथ है, इसलिए हम 40 में 2 मीटर लेफ्ट साइड का और 2 मीटर राइट साइड का ऐड कर देंगे। तो 40 + 2 हो गया 44। इसी तरह जो इसकी चौड़ाई है उसमें भी 2 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे 2 बार ऐड होगा, इसलिए तो 25 + 2 आ गया 29 मीटर। अब आउटर का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड। तो 44 इंटू 29 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1276 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1276 में से 1000 को माइनस करो तो ये आ जाता है 276, 276 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8.25 रुपीज। तो 276 की कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2277। क्योंकि बाहर का एरिया है ना, ये जो अंदर वाला एरिया उसमें से माइनस करेंगे। जो पाथ बनाना है, रास्ता बनाना है, वो तो बाहर की तरफ है ना, लॉन के अंदर से
आप गार्डन में जैसे पैसेज बना होता है ना, वो बनाना है हमने, पाथ बनाना है। तो बाहर के एरिया में से अंदर जहाँ पे घास लगी हुई है उसका एरिया माइनस करेंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा, इसलिए माइनस की। अब समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन है 1 meter path is built inside a square park of side 30 meters along its sides। इसका मतलब है एक स्क्वायर पार्क है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं 30 मीटर की। इसके अंदर वाली साइड में 1 मीटर चौड़ा पाथ बना है। अब अंदर वाली साइड है इसलिए 30 में से 1 और 1 2 बार लिख के माइनस करने हैं तो 28 आ जाएगी साइड अंदर की। फिर वो कहता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय ग्रास। अब आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। इसने पाथ का एरिया नहीं पूछा, इसने पूछा रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग मतलब पाथ को निकाल के बाकी जो पार्ट बचा स्क्वायर पार्क का उसमें घास लगाई जाएगी। तो घास लगाने का टोटल खर्चा है 1176 1176 रुपीज। ये टोटल खर्चा है। फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर एट विच द पार्क इज कवर्ड बाय द ग्रास। आपने उसका 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, ये उल्टा चलेगा सम। इसमें अब आप क्या करोगे, आप 30 में से 1 माइनस किया तो आ गया 28। अब आपको 28 इंटू 28 अंदर वाले स्क्वायर का जिसके अंदर घास लगाई जाएगी उसी का एरिया निकालना है बस। तो 28 इंटू 28 एरिया निकाल लो। निकाल के मुझे बताओ कितना आया। सबका हो गया। अब आपको पता है कि टोटल खर्चा ये 784 का खर्चा है मीटर स्क्वायर का। 784 मीटर स्क्वायर का खर्चा आया 1176 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, क्या करेंगे इसमें? यस, वेरी गुड, डिवाइड करो अब इसको। डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ कितना आया। इसमें माइनस करने का कोई झंझट नहीं है। नो, ओके, नहीं बेटा आप डिवाइड गलत कर रहे हो। यस, 1.50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा 1.50 रुपीज आ रहा है। 1176 को 784 से डिवाइड करो। 784 इंटू 1 इज 784। इसको 1176 में से माइनस करो तो 392 आता है। उसके बाद डेसिमल लगा के हम एक जीरो उतार सकते हैं। डेसिमल लगाया और 392 के आगे एक जीरो आ जाएगी। अब 784 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3920 आ रहा है। ये पूरा कट गया तो 1.5 इसको हम लिखते हैं 1.50। जिनका नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लो, 2 मिनट के लिए टाइम दे रही हूँ। नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं है। क्या हाफ किया आपने? हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैं वो वही तो बता रही थी अभी। देखो जब 1.5 तक तो पहुंच गए ना आप। अच्छा 1 तक पहुंचे ना। उसके बाद जो 392 आया नीचे वो 784 से छोटा है तो उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उस केस में हम आंसर में 1 के बाद एक डेसिमल लगाएंगे और 1176 के बाद भी डेसिमल लग जाएगा। अब हम एक जीरो अपने आप उतार सकते हैं नीचे, जितनी मर्जी जीरो उतार सकते हैं। तो ये जीरो उतार ली यहाँ पे। 1176 के बाद डेसिमल रख के एक जीरो लगा ली, उस जीरो को नीचे ले आए तो ये 392 के आगे जीरो लगने से ये 3920 बन गया। अब ये 784 से डिविजिबल है। 784 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3920 एग्जैक्ट आ जाता है। बस ये कट गया तो 1.5 आंसर आ गया। 1.5 नहीं लिखते हम, जैसे 1.50 लिखते हैं क्योंकि पैसे जो है वो 2 डिजिट में लिखते होते हैं। ठीक है। और अनमोल, अगर अभी भी आपको डेसिमल के चैप्टर में कोई डाउट्स हैं या और भी किसी बच्चे को डेसिमल के चैप्टर में डाउट्स हैं तो आपके वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, वो लिंक दिया हुआ है तो उसमें आप जाके 4th चैप्टर में रिवाइज कर सकते हो। मैंने परसों भी ये बात बोली थी। 4th चैप्टर में डेसिमल के टॉपिक पे पूरा डिटेल है। जो ऑनलाइन पाठशाला वाला ग्रुप है ना, जैसे ऑनलाइन पाठशाला का है, जेआईईपी का है, कोई भी ग्रुप, उसकी वो जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होती है ना उसमें जाओ आप। उसमें आप उसको क्लिक करते जाओ, मीडिया आता है ऊपर, लिंक आता है, लिंक वाले में आएगा तो उसमें आपके पास ये सेव हुआ है लिंक। हाँ, आपके उसी पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे जाओ आप
अपने ग्रुप में जाओ, ग्रुप की जहाँ पे ग्रुप की, हाँ वहां से मिल जाएगा। हाँ हाँ, सेटिंग में मीडिया आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है, लिंक्स आता है, उसमें जाओगे, उसी में आपको वो अपने आप खुलता जाएगा, गूगल खुल जाएगा उससे। तो उसमें सारे चैप्टर्स हैं, जितने अभी तक रिकॉर्डिंग हुई है सारा कुछ उसमें है। तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी, आपको कभी भी कोई चैप्टर देखना हो तो आप वो वहां से कर सकते हो उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ उसी में ही है बेटा, उसी के अंदर सारा है। ये सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड करे हुए हैं और उसका लिंक वहां पे है, तो वो आप खोलोगे उसमें सारे टॉपिक खुलते जाएंगे, नंबर 4, 5, 6 ऐसे 1 से लेके 21 तक पूरे हैं। परसों सैटरडे तक का जितना भी हमने किया हुआ है यहाँ पे सारा है, पिछली रिकॉर्डिंग्स भी हैं उसमें। ठीक है। तो आप जब खोलोगे ना, तो मैंने हर टॉपिक में ना टॉपिक का नाम लिखा होता है कि किस टॉपिक पे है, जैसे ये डेसिमल्स है, स्क्वायर रूट्स हैं, ऐसे। तो आप हेडिंग ही देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप खोलोगे। अब तो मैं आपको बता ही रही हूँ, 4 चैप्टर है वो डेसिमल्स का। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, इसको समझो। अ टेबल कवर 4 मीटर by 2 meter is spread on a meeting table. If 25 centimeter of the table cover is hanging all around the table, find the cost of polishing the tabletop at rupees 2.25 per square meter. आपका एक टेबल क्लॉथ है, जैसे रेक्टेंगुलर टेबल है, उसका क्लॉथ है, उसका कवर है, और उसकी साइज है 4 मीटर बाय 2 मीटर, लेकिन उसमें से 25 सेंटीमीटर, क्योंकि टेबल पे जब हम टेबल कवर बिछाते हैं तो थोड़ा थोड़ा साइड्स पे लटकाते हैं उसको, पूरा ऐसे नहीं शीट की तरह ऊपर नहीं आता, टेबल कवर थोड़ा थोड़ा हैंग करता है साइड्स पे। ध्यान दिया कभी आपने? हाँ। तो टेबल कवर के चारों तरफ 25 सेंटीमीटर, अब ये टेबल का जो कवर है वो मैंने मीटर दिया हुआ है, और ये जो लटकन है ये 25 सेंटीमीटर में बताया मैंने। तो आप इसको 0.25 मीटर भी बना सकते हो। 25 को 100 से डिवाइड करो तो ये 0.25 मीटर बन जाएगा। तो आप इसको 0.25 भी लिख सकते हो। 0.25 मीटर लटकन है उसकी, वो उसमें से माइनस हो जाएगी। हमने उसकी पॉलिश करनी है टेबल के टॉप की, तो उसमें लटकन जो है वो माइनस करनी है आपने। तो 4 मीटर लेंथ है, 2 मीटर विड्थ है, तो इसमें से 25 मतलब 0.25 दो बार लिख के दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर लो और अंदर का एरिया निकाल लो, और फिर उसकी कॉस्ट निकाल लो। 0.25 बेटा, 0.25, हाँ दो बार माइनस करना। पहले आप मुझे बताओ एरिया कितना आया। उसकी कॉस्ट है 2.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। चलो पूरा करके बताओ। तो इतना बनाओगी ना, मेरा भी बनाते हो। बन जाती है, फिर रहने दो, फिर रहने दो। नहीं मैं तो बेटा इसलिए कह रही थी। ठीक है। 5.25 कहाँ से आया? 0.25। 8 कहाँ से आया? ईच साइड। हाँ, इसलिए माइनस करेंगे। हाँ हाँ, बस सब करते जाओ, बाकियों को भी करने दो सलोनी, बाकियों को भी करने दो, और ठीक कर रहे हो आप, करते जाओ। फिर उसकी कॉस्ट निकालो जो आपने अभी फाइंड की। हाँ बिल्कुल, बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा कैसे माइनस होगा? सिंपी का क्या आया आंसर, कितना आया? नहीं बेटा, गलत है। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसको 2.25 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2.25। नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 3.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा, नहीं। 11 पॉइंट तो ठीक है, 25 नहीं आ रहा। हाँ, फिर से दे अपनी चेक करो अपनी। 3.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? नहीं बेटा, 4 कैसे आएगा? हाँ, 5.25। अब इसको 2.25 से मल्टीप्लाई करो। नहीं बेटा, ये क्यों गलती हो रही है आपकी? 525 को 225 से मल्टीप्लाई करो, 3 लाइन में आएगा। डेसिमल बाद में लगाएंगे, पहले आप मल्टीप्लाई ठीक से करो। 525 को 225 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो पहले क्यों गलत कर रहे थे? अब 4 नंबर से पहले डेसिमल है ना, 25 से पहले 5.25 और 2.25, 4 नंबर ऐसे हैं दो दो करके,
जिनसे पहले डेसिमल है। तो इसके आंसर में 4 नंबर से पहले डेसिमल लगा लो। अब जो पैसे हैं वो 4 डिजिट में नहीं होते, 2 में होते हैं। तो हम लास्ट के 2 डिजिट हटा लेते हैं, तो ये आ गया 11.81 रुपीज। अब सब बच्चे कंप्लीट कर लो अपना, आएगा। जल्दी से कर लो, अगला आसान दे रही हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ, नहीं बेटा कहीं गलती की है आपने। 525 को 225 से मल्टीप्लाई करने पे पहली लाइन में क्या आया आपका? 525 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 15 कैसे? 15 नहीं आएगा, 25 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 2 ऊपर आया, 2 5 10 और 2 12 होता है ना, तो 2625 आएगा। उसके बाद अगली लाइन में, हाँ, और उससे अगली में भी 10 50। अब फिर 27 पे आ गए हो आप। 27 नहीं आएगा बेटा, जब 1050 आया है तो उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ा, उसके अगली लाइन में 2 ब्लैंक छोड़ के फिर लिखना है 1050। तो ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा ना। पहला डिजिट है 5, दूसरा आएगा 2 + 0, 2 आ गया। फिर 6 + 5 + 0, ये आ गया 11, 6 1 कैसे बेटा? 1050 एक नंबर छोड़ के इधर लिखते हैं ना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 11 का 1 कैसे होगा? हाँ, 11 का 1 आया, दूसरा 1 + 0 1 आया। आप राइट साइड से ऐड करते हो कि लेफ्ट साइड से ऐड करते हो? राइट साइड से ना, तो सबसे ऊपर 5 था, है ना? उसके नीचे तो क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस है, सिंपल में। बाकी नहीं बेटा, आपका ये गड़बड़ हो रही है। ठहरो, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आपको भेज रही हूँ। बाकी सबको समझ आ गया, सिंपी को बस नहीं आया ना। सबसे पहली लाइन में 2625 आ रहा है, 5 के नीचे क्रॉस लगा दो। फिर उससे पहले 1050 आ रहा है, क्रॉस के साथ 0 आया, 2 के नीचे 0 आया, 6 के नीचे 5 आया, 2 के नीचे 0 आया और उसके आगे 1 आया, है ना? और तीसरी लाइन में अब 2 क्रॉस लगा दो राइट साइड पे, 5 के नीचे वाली लाइन में। 5 के नीचे से नीचे 2 क्रॉस लगा दो। तो अब 6 और 5 के नीचे 0 आ गया, 2 0 के नीचे 5 आ गया और 1 के नीचे 0 आ गया और फिर 1 आ गया। अब इनको ऐड कर दो, अनमोल का सही आंसर। अब इनको ऐड कर दो, अब ठीक आएगा आपका। सिंपी को आ गया, अब तो आ गया सिंपी का। हाँ, तो अब 4 नंबर से पहले डेसिमल लगा लो, क्योंकि हमारे जो नंबर थे 5.25 था और 2.25। अब 25 के पहले डेसिमल, 2 नंबर से पहले डेसिमल है। इसी तरह 2.25 में भी 2 नंबर से पहले डेसिमल है। तो टोटल हो गए 2 और 2 4, 4 नंबर से पहले डेसिमल लगेगा जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 8125 से पहले 4 नंबर से पहले डेसिमल आ जाएगा। अब पैसे जो है वो 2 डिजिट तक लिए जाते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, 100 में 2 0, है ना? 99 तक पैसे गिने जाते हैं ना, फिर तो वो अगला रुपया ही बन जाता है। 99 पैसे के बाद 1 रूपी बन जाता है। फिर 1 रूपी 10 पैसा है, तो वो 1 रूपी तो पूरा आ गया ना, आगे 10 पैसे आए। तो इसलिए अब ये 8125 पैसे नहीं कहेंगे हम, वो तो फिर रुपीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डेसिमल के बाद लास्ट वाले 2 डिजिट हटा देते हैं, तो ये आंसर आएगा 11 रुपीज 81 पैसा। अब समझ आ गया सबको? अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए पार्क इज 80 मीटर्स। अब ध्यान से सुनो, बार बार नहीं मैं बोलूंगी। लेंथ ऑफ ए पार्क इज 80 मीटर्स। फिर आप लोग म्यूट कर लो, फिर आवाज क्लियर आएगी। एक पार्क है, उसकी लेंथ 80 मीटर्स है और इसकी ब्रेड्थ 40 मीटर्स है। 80 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, और इसके अंदर वाली साइड में 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो आपने रास्ता बनाने की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ₹3 आता है। अब ये इजी है, अब जल्दी से करो आप। हाँ, माइनस करेंगे अंदर। जब मैं बोलती हूँ कि अंदर की साइड में बनाना है तो माइनस होगा, जब बाहर का होगा तो फिर प्लस होगा। फिर बढ़ा के करना है तो प्लस होगा, घटा के करना है अंदर तो माइनस होगा। क्या 348? नहीं, 348 कैसे? माइनस करना है अपने, इसमें अंदर की साइड है ना, तो 2 मीटर माइनस करने हैं। नहीं बेटा, गलत है। ये तो मैंने आसान वाला क्वेश्चन दिया है, ये तो जल्दी हो जाएगा। 80 इंटू, नहीं, हाँ 2736 क्या? अभी तो एरिया पे पहुंचे हो आप। पाथ का एरिया निकालना है,
पता नहीं आप 4000 पे कैसे पहुंच रहे हो। 4000 तो उसका एरिया ही नहीं है खुद का ही बेचारे का, और माइनस हो के तो और कम होएगा। 80 इंटू 40 कितना आया? सबका आया 3200 बाहर का एरिया। और अब 40 में से भी 2 करके 2 बार लिख के माइनस कर दो। 2 और 2 कितना होता है? 4। 40 में से भी 4 माइनस कर दो और 80 में से भी 4 माइनस कर दो। अब जो आएगा उसका एरिया निकाल लो। नहीं नहीं, पता नहीं आप मल्टीप्लिकेशन में गलतियां क्यों करते हो। मल्टी नहीं। यस, वेरी गुड। अमित का ठीक है, शाबाश बेटा। 76 इंटू 36, 80 में से 4 माइनस किए तो 76 आया। 40 में से 4 माइनस किए तो 36 आया। अब आप 76 को 36 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ, सबका आ रहा है, बाकी बच्चों का। बस अब दोनों दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 3200 में से माइनस कर दो। आपको माइनस नहीं करना आ रहा, आप उल्टा लिख रहे हो। 3200 में से 2736 को माइनस करो। आप उल्टा कर रहे हो माइनस, छोटे में से बड़ा माइनस। 64 464 मीटर स्क्वायर माइनस करके आएगा। 3200 में से 2736 को जब माइनस करेंगे तो 464 मीटर स्क्वायर आएगा। अब आप कॉस्ट निकालो। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आती है 3 रुपीज। क्या बात कर रहे हो? 3200 में से 2736 को माइनस करो। हाँ ठीक है, सिंपल माइनस करके कितना आया? 3200 में से 2736 को माइनस करो। 10 में से 6 गए, 4 आया। फिर पहली जीरो से क्योंकि 1 बोरो किया था तो ये 9 आ गया। 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आएगा। फिर इधर 2 में से 1 बोरो हो गया था तो 1 बचा। 11 में से 7 गए, 4 आएगा। तो 464 आ रहा है। उसके बाद 2 में से 2 माइनस करोगे 0 है पहले। तो 464 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालो। 1 मीटर स्क्वायर की 3 रुपीज है तो 464 की कितनी होगी? यस अमित, यू आर राइट। ठीक है सलोनी का भी। आज सिंपी पता नहीं कहाँ पे हो खोई हुई, सारे गलत कर रही हो। 464 को 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ क्या बेटा? 1000? नहीं बेटा, 992 कैसे? हाँ, 464 को 3 से गुना करो। 4 गुना 3, 4 इंटू 3 12 हो गया। नीचे 2 आया और ऊपर 1 आया। 6 3 18, 18 और 1 19 आया। 9 नीचे और 1 ऊपर। 4 3 12 और 1 13, 13 आया। तो 1392, 1392 रुपीज। ठीक है, बाकी अब कल करेंगे कंटिन्यू। कल मैं आपको इसके साथ साथ इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। और दूसरा वो कि जैसे रोड्स बनी होती हैं बीच में क्रॉस करके, तो उस केस में एरिया कैसे निकालते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मिस नहीं करना। ओके, बाय बाय।